शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी को 24 घंटे गुजर गए, अब तक अदालत पेश नहीं किया गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा की मुतवक्किल पेशी के बायस रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तैनात। सहाफ़ियों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोक दिया गया। पुलिस का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी केस की कवरेज पर पाबंदी है। अफसरान से बात करें। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक और बेटी मेहरबानो भी रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं। शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल से रिहाई के वक्त 9 मई हमला केस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी और बदसलूकी के खिलाफ PTI ने हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से वकला की मुलाकात और मुशावरत के लिए दायर दरखास्त पर एतराज़ात खत्म करके जल्द मुकर्रर करने का हुक्म। वकील की आज ही समाअत की इस्तदा पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हाथ जोड़ दिए। वकील ने अदालत को बताया, इलेक्शन कमीशन ने कहा गौहर खान चेयरमैन नहीं रहे तो उन्हें मुशावरत की जरूरत नहीं। अडियाला जेल में एक कागज का टुकड़ा भी नहीं ले जाने देते। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की 16 रन्स पर 4 विकेट गंवाने के बाद बैटिंग संभल गई। अब्दुल्ला शफीक ने 20 के इनफरादी स्कोर पर मिशेल मार्श का स्लिप पर कैच गिरा दिया। मार्श ने भरपूर फायदा उठाते हुए निस्फ सेंचुरी बनाई। स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर लंबी शराकत भी लगाई। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बना लिए। 199 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध की शिद्दत बढ़ गई। मोटरवे और शाहराहों के बाद फजाई ट्रैफिक भी मुतासिर। कल से अब तक 40 परवाजें मनसूख, दर्जनों ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद, लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। पेशावर ता रशकई, मुल्तान से सखर तक भी मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के इलाकों में गहरी धुंध। कोयटा, कल्लात, ज़ियारा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। कोयटा से कम मनफी दर्जा हरारत 1 डिग्री रहा। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है। मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत में हुई कमी फिर बढ़ने लगी है। माजी में हुई गुर्बत में खातिर खा कमी दोबारा सर उठा रही है। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की पायदार नहीं। हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ज़रई और तवानाई शोबों की खराबियाँ दूर करने के लिए बेहतर तकसीम, निजी शोबा और महंगाई की बजाय मुतबादिल बिजली बनाने पर तवज्जो देने की तजवीज़। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, बानी PTI और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सामने आ गए। मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। समाअत के लिए नवाज शरीफ को आज 12 बजे का वक्त दे दिया गया। NA 122 लाहौर में बानी PTI के कागजात नामजदगी पर नून लीग का एतराज़। जांच पड़ताल आज होगी। बहावलपुर से गिरफ्तार PTI उम्मीदवार नईमुद्दीन वड़ाइच रिहा। नईमुद्दीन NA 164 से उम्मीदवार हैं। रिहाई के बाद आबाई इलाके गुजरात रवाना। नईमुद्दीन को गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के सामने से गिरफ्तार किया गया। PTI रुकन 16 MPO केस में हिफाजती जमानत के लिए आए थे। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। बानी PTI ने तोशाखाना रेफरेंस में दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर रखी है। बुशरा बीबी ने भी तोशाखाना रेफरेंस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। मुल्जिमान के वकला ने तोशाखाना रेफरेंस में दलाइल मुकम्मल कर लिए। केस की समाअत दोपहर 12 बजे होगी। इसराइली फौज ने ज़मीनी ऑपरेशन का दायरा वस्ती गजा तक बढ़ा दिया। खान यूनिस में अल-अमल अस्पताल के नज़दीक हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद। अल-मगाज़ी और नसायरात कैंप और रफ़ा की रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी। मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद, दादा और पोती समेत मुताद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। हमले के बाद रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में आग भड़क उठी। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइल का बड़ा ऑपरेशन। 1 फ़लस्तीनी शहीद, 15 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने मज़ीद कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। इसराइल ने मज़ीद 3 फ़ौजी हलाक और 3 के शदीद ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। मंगल और बुध को 22 इसराइली फ़ौजी मारे गए।
लाहौर में वज़ीर आला पंजाब का सरमायाकारों की सहूलतकारी के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन का जायजा लिया। वज़ीर आला की सरमायाकारों की सहूलत के लिए NOCs का मुकर्ररा मुद्दत में इजरा यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि 20 सूबाई और वफाकी महकमे एक छत तले खदमात फराहम कर रहे हैं। ये पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स 840 पॉइंट्स इजाफे से 61,704 पर है। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पैरासाइट में जलवागर होने वाले जनूबी कोरिया के मारूफ अदाकार ली सन क्यून अपनी कार में मुर्दा पाए गए। 48 साल के ली सन के खिलाफ मुनशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल के बारे में तफ्तीश जारी थी। अहलिया को घर से मुबैना तौर पर खुदकुशी की एक तहरीर मिली। अदाकार ने खुदकुशी की या नहीं, तहकीकात जारी।